पूजा मसीह की धन्यवाद देंगे आपको सुबह समय के लिए बहुत से सबसे एकत्रित किया अब हमारे बड़े बिरादर की ओर चले और सच में कितनी आनंद की बात है जब हम यहाँ वो रहता है तो हमारा पवित्र खुदा सर्वशक्तिमान खुदा जो अपने बच्चों का इंतजार करते हैं और इंतजार का कि मेरे बच्चे का समय होगा को निर्देश धन्यवाद देती हूँ सबको बहुत प्यार करते हुए और चाहते हैं इसलिए और सीखने लगे मैं तुमको धन्यवाद देती हूँ आज का ये अवसर जो हमें मिला है प्रभु ने हमें हमारे अंदर जन्म दिया प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात की और वो भी हमारे अंदर जीव में उठा हुआ है उसने हमारे सब कुछ सहा और प्रतिदिन हम उसकी जैसे मॉडल कहता है चीजों के लिए ऐसा ही जीवन हमारा अपने आवश्यकताओं की तरह अपने धन्यवाद धन्यवाद फिर से प्रभु आपके खुदावंत वाले आप हमसे प्यार करना हमारे मनों को हमारे रंग और नींद करके ताकि मारते हैं बचने करके में लेकर आए खुदा आप आपके अनोखी कृपा है जो आपने हमारे जीवन में की खुदा हमारे परमेश्वर का प्रभु आपके धन्यवाद देते हैं बीते हुए समय में खुदा प्रभु जो हमें आपकी तरह संभाला हमें चलाया खुदावन प्रभु और हमसे वही प्रेम है जैसे आप हमेशा करते हैं ना कभी बदलता है ना पीछे रहता है परमेश्वर इसलिए प्रभु मुझे स्मरण करके तेरी बातों को तेरे वचन को स्मरण करके अपने दिल में रख कर खुदा में चलने वाले बने हमारे नीचे हमारी कमजोरी और जिन बातों के विषय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको आप हमारी उठा देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको बड़ी करुणा और दया से संभाला हुआ है जिसके हमें अंदर परमेश्वर पहले आज की इबादत आपकी ओर से धन्यवाद आप इसके चालक को आप हमारे गीतों का गाया जाना गवाही मत दिया जाना और खुदावन पिता परमेश्वर तेरे वचन तेरे कलाम तेरे खादिम के शरीर में रहता है खुदावन पिता परमेश्वर बोले पाए खुदावन हमने बहुत सी उत्तम उत्तम आशीषों को और उन उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाए और तृप्त होकर बांटने पाएंगे जो साल पर खाए वो पर भी मजाने वाले ऐसे हमने सिखाए को अपनी महिमा के लिए समाप्त सारी बातें हम तेरे भाई निकल भागते हुए देते उधार बता यीशु मसीह के नाम से और गीत आगे पेज नंबर 96 और पेज नंबर है 154 Yes,
के साथ चलते संगति में सदा मिलती खुशी खुशी मेरे यीशु के साथ मस्ती में सदा मिलती खुशी खुशी निवास करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मेरे
करूँगा, धन्यवाद करूँगा, अच्छा मैं वो करवाइएगा मिस मिठाई आइए जो बनाएंगे प्रभु के समक्ष रखें उसको सिर्फ ऐसे खुदा को मना मिले और हम सबका मनोबल बने और हम सबका विश्वास में धन्यवाद सबके जैसे कि आज तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरा आना और रात में मैं भली चंगी सोई थी और बड़ा हालत भी अच्छे से
बहुत आराम से सोई थी। सवेरे जल्दी तो मेरा सर बहुत भारी भारी था और वो चक्कर आ रहे थे, बहुत चक्कर आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं भेजना कि मैं उठना ही नहीं गिर रही, बिस्तर पे मैं बार बार गिर जा रही हूँ। पेशेंट को मैं आवाज दे तो पेशेंट उठाइए तो कह रहा क्या हो गया, नहीं कर मम्मी क्या हो गया, नहीं कर रही, बहुत चक्कर आ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे। तो जब उठ गया उसने मैंने उससे बोला कि थोड़ा मुझे पानी गर्म करके देंगे और पानी दे दे करके। तो जब उसने मुझे दिया तो मैंने अपनी गर्दन के गर्दन का दर्द मेरे को रहता है, तो वहाँ पर मैंने सिखाई करी। और उससे पहले ये बात जब मैं सुबह उठी तो फिर आकर शुक्र कर दी कि खुदा ने मेरे को बाथरूम जाने की हिम्मत दी और मेरे को बाथरूम जाना बहुत इमरजेंसी हो रहा था। देखो ये चक्कर आना हो गया, तो खुदा का बहुत लाभ शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे देखने से बचाया और हर तरह से मेरी सेट करने देती। मैंने सिकाई करी, सिकाई करने के बाद मेरे दुआ करी मेरे लिए और फिर मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई। मैं कभी थोड़ा सा काम करती, मैं लेट जाती, मैं कहीं हाथ से लग रहा मैं नहीं जा पाऊँगी, जिससे निगमन को मैं अगर सिखाने जाने कभी पर मैं मन में कह रही थी मैंने कहा तो कुछ जाना तो जरूरी है, मेरे अंदर की अभी बातें नहीं थी तो जाना है। और मैंने लेट की कुछ नाश्ता वगैरह कुछ नहीं खाना, क्योंकि हिम्मत नहीं था कुछ करने की, तो कैसे करती। तो खुदा ने मुझे एकदम से पावर दी और ऐसा मेरे अंदर जोश आया कि मैं उठ के खड़ी आई और उठी को फिर से जल्दी से मैं किचन में गई। किचन में जाकर के मैंने अपना जो काम करना था और मैं बिल्कुल फ्रेश एकदम जैसे कि मुझे सिवाई और कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। तो मैंने कहा बेटा अब मुझे से क्वेश्चन क्या रहा है, मुझे तो चलो बेटा नहीं खाना और हमारे यहाँ पर जो है कि पाशा जी ने देखा, हमारे देखा तो हमारे जो पार्क है उस पार्क में एक हफ्ते से वो जावन शुरू कर रहे हैं और मुझे तो गर्मी करनी है और मैं कुछ ज़्यादा के खाना से और इन चीज़ों से मुझे बहुत एलर्जी होती है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हमने कही मैंने कहा पुराना ये तो रात में बजाएंगे, मैंने जो भी ये वो चीज़ एक लोगों की दूसरे बार में ताज़ा आवाज़ मुझे प्रभु की मेरी सब हालात से जानता है और ये मेरे कान में इसकी आवाज़ ना आए, मेरे पेट ऐसा करना हम खुदा का शुक्र कर रही हूँ। और जैसे वो लोग जय बोल रहे थे ना, पर मेरी समझ में आता है कि हालेलुया जय मसीह की, तो ऐसे करके मेरे को आवाज़ आ रही। अब बहुत देर के बाद ही लेकिन मुझे मतलब कोई तकलीफ नहीं रही, ना मुझे घबराहट नहीं आती, बल्कि मुझे पावर नहीं रही। और जब बादल बरसते हैं मतलब बादल में परमेश्वर की आवाज़ होती है तो मुझे बहुत डर लगता है। जब भी बारिश का टाइम आता है तो जब मेरा काम को चला देता है तो बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। आंधी तूफान बहुत चला और बादल भी काफ़ी गरजते थे, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि खुदा ने मुझे इतना प्रेम किया है बचपन से ही कि मेरे पास वचन नहीं पहुँचा था। जैसे कि आज हम सपनों के वचन सुना करके मन गिराते हैं, वैसे मेरे पास कोई भी नहीं आया था। और मेरे 11 साल की उम्र से मेरा मन का परिवर्तन एक दर्शन के जरिए हुआ। खुदा ने मुझे दर्शन दिखाया और तब से मेरा हृदय परिवर्तन बना। उसके बाद फिर परमेश्वर मेरे पास रहा। 20 साल से बड़े अद्भुत तरीके का चुनाव मिला। मुझे किसी ने एक वचन भी कभी भी नहीं सुनाया था, जैसे लोग काजू के खाते हैं, फिर मैं चावल में खाते हैं, जैसे पूरा करते हैं, ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं था। अब उसके बड़ी अद्भुत कार्य मेरे जीवन में होते आ रहे और अभी भी हुए। और मैं उसका जितना भी धन्यवाद के लिए कहूँ क्योंकि हम वो इतना बेफान है कि हम उसको कुछ बयान नहीं कर सकते। हम हमारी छोटी से छोटी बड़े से बड़े सभी आते हैं। अब मैं अपने लिए मैं कहती हूँ मेरा छोटा भी दो चैन बना, इतनी बार भी मेरी बात समझ मेरे बच्चों को भी संभालने और भी काफ़ी काम हो रहा है।
बेसन का बेटी परिवर्तन का ये प्रार्थना करता कुछ नहीं बताना और थोड़ा सा भी बना बनाए कि वो ड्यूटी मेरा ड्यूटी की प्राप्त करेगी वापस आ गए और आज भी हम कभी नहीं करें तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें करती है कि वो पूरा करके तो अच्छा लगेगा हम ही पूरा के कुछ मेरी बंदी है मेरी जिंदगी है तो मेरी बंदी है देख लो तुझको मेरे मेरी जिंदगी है तो मेरी बंदी है मेरी जिंदगी है तो मेरी बंदी है देखना चाहूँ तुझको मैं मेरी जिंदगी है तो मेरी बंदी समय के लिए रिसर्च को बड़ा मौका है और मैं बहुत फिटनेस से धन्यवाद देती हूँ मेरे दोनों बेटियाँ मेरे गवाह कमाल और आना प्रोग्राम से यहाँ संडे को किस्मत की और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उससे पहले 2-3 दिन पहले में आगे बहुत काम करता है कि हमारे को जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे मैंने बात भी करी थी और सब कुछ था मैं आपको बताना चाहती हूँ जब पास्टर अनाउंसमेंट्स कर रहे थे तो मेरे बच्चे का नाम भूल गया क्या हो गया बच्चे का 3 लोगों को उन्होंने बुलाया 2-3 लोगों को बुलाया और इसका नाम वो सिलेक्ट कर दिया मैंने कहीं अजीब सा हुआ मैंने अगर इसमें प्रगति हो उनकी भी आया था और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं मुझसे वैसा नहीं गया प्रभु ने कहा कि इस काम को मान जाती थी और क्या होगा सलाम हो गया और मैं पूरी बात से वैसे की तरफ गई और बच्चे से कहा मैंने कहा इसका नाम ही अलग पास्टर भी आए मैंने कहा पास्टर इसका नाम आप लोग उसको बुलाया इससे परेशान नहीं मैं फिर से इसका नाम लेकर उसको मेरे हस्बैंड बोल रहे थे पहले तो कोई बात नहीं जिस चीज के लिए प्रभु ने उसको लाया है तो काम प्रभु अधूरा नहीं छोड़ता क्योंकि नहीं होना और मैं 2-3 बार उनके पास मुलाकात की मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये चीज मैंने तो बच्चों को बताई मैंने जो बड़े लोग हैं ना यहाँ पे बहुत सारे लोग उठा होते हैं और दोस्तें भी बहुत हो जाती हैं मतलब हमारा एक छोटा झुंड है वहाँ पर पूरा आपने ऐसी रहती है कि वहाँ पर ऐसी ऐसी मैं भूल इस चीज का मुझे कहने का करना मौका दिया उस चीज के लिए दूसरी बात आरती कृष्ण पुरानी बहुत पवित्र वजह से इस कृष्ण को धन्यवाद देती हूँ कि जब ये बच्चे 4-5 साल से कुछ गए हैं तो वहाँ वो कहीं भी जो नहीं हो पाते थे तो खुदा की योजना की बच्चे का सब कुछ सच कुछ लोग क्या है और ये छोटी छोटी बातें जो है हमारे हम बैठ नहीं पाते बैठ नहीं पाते क्यों क्योंकि प्रभु नाम था और उसको होना और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे मुझे और ताकत और उससे भरपूर दूसरी बात हमारा सारा झुंड बहुत दुनिया से प्रार्थना करना है प्रार्थना हुई मेरा धन्यवाद आनंदित था बहुत ही आनंदित हुई सब कुछ हुए कि प्रभु अपने बच्चों को पहले करने नहीं देता वो उन्हें लेकर ही आएगा क्योंकि हमने नहीं उसको चुना बल्कि खुदा ने हमें चुना और सचमुच में बच्चे पास में
इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी एक और धन्यवाद है क्लास के समूह कि जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने एक ऑब्जर्वेशन धन्यवाद दे रही हूँ और अपकमिंग मंगल को हम धन्यवाद की बेस बहुत सही कराएंगे और तुमको धन्यवाद देती हूँ। इस में जीवन में जब हम खुदा से जुड़े रहते हैं कभी थोड़े कभी नहीं छोड़े। उसके वायदे बहुत प्रॉमिसेस जो उसने किए वो ऐसे ही नहीं करते क्योंकि वो अपने बच्चों की बहुत दुनिया छोड़ देगी, संसार छोड़ देगा, मेरी जिंदगी तो मेरी होगा ही नहीं है तो मैंने कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा आपका कि आज बच्चे चले जाएंगे तो बच्चे चले गए। आज अन्ना और बच्चे मिल जाएंगे और ये बात है कि वो सही हिसाब से सुना पहुँचे और सच मुझे बड़े आनंद की बात है जो वचन में रोज अपने याद में किसी सोचते हैं कि सिर्फ जन्म और मृत्यु और जीवना सिर्फ एक दिन का नहीं है। ये हमारे जीवन में बड़ी गहराई से खुदा ने इस बात को डाल दिया है और हम हर समय आज भी हम क्या करते हैं, हैप्पी ईस्टर बोलते हैं, आज भी हम हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, आज भी हम गुड फ्राइडे बोलते हैं हैप्पी और हर चीज के लिए हम लोगों को क्या कर रहे हैं सिर्फ एक ही दिन मिल्क नहीं है बल्कि हमें उसके मुंह से खाकर प्रतिदिन चलना, प्रतिदिन की रोटी भी खानी और प्रतिदिन की प्रतिदिन हमें सामर्थ्य कि हम जब घर से अपने बच्चों को सुनते बैठे बैठने के लिए सब जगह बैठ के सुनो, समय है आने का आओ, जो प्रभु उनसे कह रहा है उसको हमें सुनना है, उसको नहीं करना है, उसको धन्यवाद देती हूँ हर एक भलाइयों के लिए जो प्रभु ने हमारी चीज़ों की। और नेक्स्ट सब्जेक्ट मंगल को ये चढ़ाएंगे इस चीज़ के लिए कि हमारे बच्चे के पास है, के पास है, इसलिए उनको धन्यवाद दूँगी। हम सारे बच्चे पास हुए थे और खाना करके उसमें भी गए जो जो चीज़ें थी और उम्मीद यही है, आशा मेरी प्रभु से यही है कि वो बच्चा प्रभु की विदाई में बढ़ता चले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन का कि खुदा ने हमें आज के दिन और पूरे पीछे पिछले जितने दिनों खुदा ने हमें पूरा हफ्ता में संभाला और धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें यहाँ तक सही सलामत पहुँचाया। मैं आज अकेले आई हूँ बेटे को लेके, तो खुदा का नाम लेते हुए मैं प्रेयर करते हुए खुदा के भवन में पहुँची हूँ। तो खुदा हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली क्यों ना करे। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें रास्ते में हमारी रक्षा रखवाली की, हमारे साथ रहे, हमें सही सलामत भवन तक पहुँचाया और मुझे विश्वास है कि मुझे घर तक भी खुदा लेकर चले। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को खुदा ने इतना बढ़ाया। मैं दवाई देती हूँ कि मेरा बेटा आज स्कूल से हम लोग स्कूल जा रहे थे और गेट पे जैसे उतारा बेटू को मार्क को और प्रिंसी को उतारे, हम भी उतरे तो मार्क ने पापा से कहा पापा बाय, तो पापा ने बाय किया। इसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड बोले, तुमने सुना नहीं होगा। दोबारा इसने कहा पापा प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब 2-3 बार प्रेज़ द लॉर्ड बोला। जब तक वो सुनेंगे तब तक उन्होंने वो बोलता रहा। तो ये सब चीजें खुदा का ही है कि खुदा ने इतना सामर्थ्य बच्चों को भी बढ़ा रहा है कि खुदा के मनों में, खुदा ने बच्चों के मन में भी डाला है कि हम कैसे आगे बढ़े। खुदा ये खेलते जरूर है लेकिन खुदा इनको हमेशा सिखाता ही है, एक भी सिखाता है। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदावन इसी तरह हमेशा हमारे बच्चों को संभालते रहे और वचन में इनको भी जब वो बड़े हो तो वो वचन से बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम अपने बच्चों को कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन लक्ष्मी योजना है मैं बोलिए क्योंकि एक तो उनके हिसाब से मैं समझती हूँ कि मेरी लेकिन
खुदा आशीष देना मौसम अच्छा होगा तो हो जाता और पूरा शरीर बनाने के लिए बहुत धन्यवाद ऐसे ऐसे काम करता है हमारे जीवन में अगर हम जितने भी दवाई से हमारी दोस्त लेकिन अगर हम जितने भी दवाई से वो हमारे और ये अपना आज अगर वचन ना सुना थोड़ा सा या बीच में किसी ने डिस्कस परिवार के बच्चों हम चिंता हो जाते बच्चे भी कहते हैं बहुत सी बातें ऐसी हो जाती तो देखते हैं इतने अच्छे पुराने की मतलब आदि थी और एकदम से जरा सी थोड़ी सी नफरत हुई और इतना गुस्सा और उसको रोज समझाते थे वे समझाते थे मेरे पापा इसने भी सिखा हमारी माँ है या
मेरे वचन का प्रचार करो, आत्मा को तैयार करो। वो तैयार करके अपनी खुद करो। ऐसे अच्छे से समझाते आदमी को तो सोचना चाहिए हर बात से हर बात से पड़ेगा वो बेचारे समाज आगे बड़े भाई समझ और आगे जब वो भागवत में तो हमने ईश्वर देवी को हमने इसे बुलाया तुम्हारे एक साथ तुम्हारे मनाया नहीं त्योहार के समय मिलेगा उसके बाद और उसके बाद हम पैर से जब आगे ये निकले तो छुट्टी निकलने है और जब फिर खाना खाई जो भी उसके बाद आने को कहा है इतना परेशान हो जाता है कि इस जगह
तो जहाँ मनुष्य की सामर्थ्य समाप्त होती है वहीं थोड़ा का समय शुरू होता है। इसलिए याद न छोड़े, ध्यान सामने रहे और प्रभु ने ऑलरेडी हमें जारी किया था अब पीछे नहीं होना, आगे की होती है। चाहे कैसी भी परेशानी हो, विपत्तियाँ हो, तकलीफें हो, इन सब को भूल कर सिर्फ अपनी खुदा की ओर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ रहे कि सिर्फ एक मात्र खुदा ही है जो हमें कभी नहीं छोड़े। इस खुदा ने हमें बहुत अच्छे से समझाने कि तुम मेरे को मैंने तुम्हें काम किया सच में वो जो लघु है उसका, खुशबू है उसकी, वो सबके बात देते सबको सबके लोगों को चाहिए वचन हमें और बहन भी ये सुन रही हो क्योंकि हृदय में भी ऐसे काम करता है। वहाँ पे पहले भैया को भी यहाँ पे प्रेस और हमें मालूम है कि गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में खुदा बहुत महान, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। अपने चुन लिए जाने को ओछी बात ना समझो, बल्कि समय समय पर उसे जांचते रहो। ये हमेशा हुआ है, होगा, होता रहेगा। ये केवल एक मनुष्य की बात नहीं है, हम सबके विश्वास की बात है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें हम सबका विश्वास बढ़ता है। पिता देखता है कि जो थे वो भी जब मैंने ले लिए तो क्या ये बने रहेंगे, और जब ये बने रहते हैं तो पिता फिर उन्हें देता है, और जब पिता देता है उन्हें तो फिर दो उन्हीं सामर्थ्य के साथ देता है। तो ये बातें वचन में हम लोग पढ़ते आए हैं और हम लोग इसलिए स्थिर रहते हैं और इसलिए प्रतिदिन चलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये बातें होंगी, आना जाना लगा रहेगा। लेकिन जिनको पिता ने चुना है वो जाने के बाद भी आ जाएंगे। इसलिए तुम इन बात की चिंता ना करो कि कौन आता है कौन जाता है। तुम मेरे वचन में लगे रहो और इससे तुम्हारी भी परीक्षा होगी क्या तुम मेरे वचन में स्थिर हो या नहीं। वे बार बार
महासभा को देखेंगे, विरोधी बार बार जो विरोधी होते हैं वो बार बार देखेंगे, झांकेंगे, इससे उनके भी जीवन में विश्वास उत्पन्न होगा। ये सारी बातें वचन में लिखी हैं और वचन में लिखी इसलिए हैं ताकि हम सबका विश्वास बढ़े। हमेशा याद रखिए, अगर हम मनुष्य को देखकर वचन में आते हैं और अगर हम मनुष्य को देख के वचन को पढ़ते या गवाही या हालेलुया या भवन में आते हैं तो हमारा प्रतिफल केवल इसी पृथ्वी पर है। लेकिन अगर हम अपने खुदावन यीशु मसीह को साक्षी मानकर जीवन भर उसके वचन में बढ़ते जाते हैं तो ये बड़ा प्रतिफल केवल पृथ्वी का नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा बड़ा प्रतिफल स्वर्ग तक पहुंचता है। और जो स्वर्ग तक पहुंचता है हमें उसकी बात करनी है। आज पृथ्वी की सारी बातें लोग कर रहे हैं, वे ये बात करते थे, करेंगे और करते रहेंगे, परंतु तुम उन बातों में ना रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने बहुत सी बातें रख रखी हैं। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरे वचन पर कान लगाएगा उसे मैं कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा। अब आपने खुदा के वचन में कैसा कान लगाया है, कैसा विश्वास करा है, ये आप और खुदा जाने। मैं इसके बीच में ना आना चाहता हूं और ना ही मैं आऊंगा। मेरा एक काम है कि जाओ और जाके पिता के वचन को बता दो। वे विश्वास करें तो करें, ना करें तो ना करें। तेरा काम जो मैंने दिया तो वो कर। और मैं अपने काम को अपने पिता का काम समझ के जो पिता ने दिया है उसको उसी रीति से करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन से बहुत से लोग इन बातों को सीख रहे होंगे और सीखना भी चाहिए, क्योंकि हम सब एक सीखने वाली आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। और जब तक हमारे अंदर ये आत्मा रहेगी तब तक हम सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। और पिता ने कहा, देखो ये सारी बातें तुम्हें सिखाएगी, और जब तक हमारे अंदर सीखने की चाह होगी हम प्रतिदिन इकट्ठे होंगे। मैं अभी कार चलाते आ रहा था तो मैं बात कर रहा था कि अब आने वाले समय में ऐसा होगा कि इंटरनेट वगैरह, फोन वगैरह सब बंद हो जाएगा, कोई किसी से फोन पे भी बात नहीं कर पाएगा। तो अभी कहने लगे, अरे फिर प्रार्थना कर क्या होगा? मैं प्रार्थना क्या होगा? प्रार्थना हम लोग घर जाके करते, और घर जाके करेंगे। अब वे जो मोबाइल पे केवल सुनते हैं वो सब कटेंगे। कटनी इसी को कहते हैं। अब चलना होगा, अब वही रोटी खाएगा जो चलेगा। तो इसलिए अब टकरों में बल दो, क्योंकि वो समय आने ही वाला है, अब बहुत कम में है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि जिस चीज पे विश्वास किया मनुष्य ने वो सब हिलाई जाएगी। एकदम सडनली आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, लाइट गई। अब आप कैसे रहेंगे? वह जो बहुत से ऐसे हैं जो सोफे के कवर को बदल के एक मेज के सामने गुलदस्ता रख के रोज इंटरनेट यानी फेसबुक, यूट्यूब पे बैठ जाते हैं और घर से ही प्रार्थना शुरू कर देते हैं। उनकी प्रार्थनाएं भी बंद हो जाएंगी। और वे जो मोबाइल लगा के लहसुन छीलते हैं,
ताली नहीं बजाएंगे? क्या छीलते हैं? हाँ, दाल छौंकना है क्या? मोबाइल लगा है, रिपेयर चल रही है, लहसुन छीला जा रहा है। अब कौन सा मोबाइल लगाएंगे? ये बातें होंगी और कोई सूचना फिर किसी को नहीं मिलेगी, सब कट जाएंगे। अब जो चलते हैं, जो बने रहते हैं, वे इकट्ठे होंगे और इकट्ठा होना ही तुम्हारा उस अकाल के दिनों में तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का मिला है। जाति जाति के घर में तो अंधेरा है, परंतु तेरे घर में उजाला है। कलाम ने ये बातें हमें पहले से बताई हैं। अभी बहुत तेजी से इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब चल रहा है, लेकिन इसकी चर्चा आ रही है, ये सब बंद होंगे, तार काटी जाएगी। ये सारी बातें हो रही हैं और ये बातें होंगी ताकि वे जो केवल कुछ पाने की चाह से आए थे वो हटें। अब वे रहेंगे जिनका भाग स्वर्ग के राज्य में होगा। हम लोग को प्रभु जो सालों से तैयार कर रहा है, जो हम लोग घर घर जाते हैं, हम लोग तैयार होकर रोज घर जाते हैं। आप भवन आए, कल फिर किसी घर जाएंगे, कल अलीजा आंटी की मीटिंग है वहां जाएंगे। तो हम लोग तो तैयार होकर सालों से निकल रहे, हम लोग की तैयारी हो गई। अब जब एकदम से नेट वगैरह कट जाएगा तो वो निकलते नहीं थे, वो कहाँ जाएंगे? ये बात हमें पिता क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है, हमारी तैयारी हो रही। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। हम निकालेंगे प्रेरितों 5। प्रेरितों 5:38। जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं ना, वो बातों का आज प्रचार है। प्रेरितों 5:38। प्रेरितों उसका 5वां अध्याय, उसकी 38 आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। 38 में लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म का मनुष्य की ओर मिट जाएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। अब समझें, जब मीटिंग हम लोगों ने स्टार्ट करी खुदा के अनुग्रह से, तो किसी को मालूम ही नहीं था कि उच्च मीटिंग करते हैं। हम लोग किसी के सामने जाके कहते नहीं कि हम रोज मीटिंग करते हैं। हम कुछ मीटिंग का नाम ही नहीं लेते, वे ऑटोमेटिक बोलते हैं, भैया आप लोग तो रोज चलते हैं। हमने किसी के सामने नहीं, हम लोग मीटिंग करते रहे। फेसबुक, यूट्यूब पे भी होती गई मीटिंग। लोगों ने कहा, अरे नया नया शौक है, अभी 5-6 महीने करने तो देखो, बंद हो जाएगी। लोगों ने डराया धमकाया, बंद हो जाएगी। डराने धमकाने में भी नहीं बंद हुई। लोगों ने बातें बनानी शुरू करी, नहीं बंद हुई। हमने लोगों की बातें सुननी नहीं चाहिए, हम लोग मीटिंग में लगे रहे। आज वे जो बातें बनाते थे, अब वे जो कहते थे कि बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब सब शांत हो गए। अब सब वो वही कहते हैं, अरे वो
रोहित कहाँ होगा वो, अरे वो कहाँ उसका नाम है, वो इस समय मीटिंग गया होगा। 8 बजे मीटिंग चल रही हो, आप किसी से पूछिए कहिए अब वो रोहित कहाँ होगा, अरे आप ये तुम्हें नहीं मालूम, वो रोज मीटिंग करते हैं। हेलो, अब उन्हें पूरा कंठस्थ याद हो गया कि वो मीटिंग में है। हमेशा याद रखिए, ये बातें जो हम लोग को खुदा ने दी हैं, ये बातें बाइबल में हो चुकी हैं, इसका जिक्र है। आप क्या सोच रहे हैं इसका जिक्र नहीं है? ये बातों का जिक्र है। अब देखिए, सुनिए, प्रेरितों 5 हालेलुया 33, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। अब जल गए, वो भुन गए, वो मार डालना चाहे। किने? वे किने 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 बोले, किने 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 ये तो 5 किने वो मार डालना चाहते थे। किनको देख के वो जल गए, किनको देख के वो जल गए, किने मार डालना चाहते। आपको मालूम है, वो आत्मा जो उस समय जल गई, वो आत्मा जो उस समय मार डालना चाहती थी, वो आज भी है। किन्हें देख के वो जल गए, किन्हें देख के वो मार डालना चाहते थे। आपके जीवन में जब आप मीटिंग में जाएंगे, महासभा में जाएंगे, वचन में रोज प्रतिदिन चलेंगे, आप जैसे ही इस मीटिंग में आप आके बैठेंगे, आप सबकी दृष्टि में, पूरे लखनऊ बाहर तक सबकी दृष्टि में आ गए। क्या बड़े से बड़ा अधिकारी, याजक भी इस मीटिंग को जानता है? आप क्या सोचते? वह नहीं जानते, वह जानते। और चर्चा होती, कहें तो कहें क्या, करे तो करे क्या। जिस काम का ठेका हमने लिया था, ठेका क्या, ठेका लगता है, ठेका दिया जाता, और बताते तुम वहां के ठेकेदार बनोगे, तुम वहां के ठेकेदार बनोगे। जिस काम का हमने ठेका लिया था, वो काम तो ये बिना ठेका लिए कर रहा है। हमें किसी ने ठेका नहीं दिया, और हमारे पास कोई एरिया नहीं है। हम लोग हर एरिया में घुस जाते हैं। वह एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे। एक बात चले क्या गए, वहां लड़ाइयां हो जाएंगी। ये बात ठीक नहीं है, तो हमारे कलीसिया में जाके 10 मांस ले लेते। अरे मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग के लिए कोई भी जगह नहीं है। हम लोग को खुदा ने कहा, ये सब तुम्हारा, जहां चले जाओ। और हम लोग जाके प्रचार करते हैं, हमें नहीं मालूम कौन किस संस्था का बैठा है, और कभी पूछते भी नहीं। क्यों? स्वतंत्र। हम लोग से पूछो, स्वतंत्र। कलाम में लिखा, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। अब कौन? अब देखिए, पढ़िए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 27 महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, देखा, उन्हें पूछा, क्या पूछा? इनका काम है वचन को बताना और वचन को फैलने से रोकने का काम नहीं है। अब आप जब भाई जहां पर आप आके वचन सुनने लगे, तो ये याजक आपको डराएंगे, धमकाएंगे। अब आपसे वैसे बात नहीं करेंगे जितने प्यार से पहले करते थे। क्यों?
ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने कहा स्वर्ग के राज्य की पूंजियां तुमने ले तो ली, ना ही तुम खुद प्रवेश करते हो और ना ही तुम उनको प्रवेश करने देते हो। मैं बाइबल में एक महायाजक लिखा है, मैं किसी पास्टर याजक के बारे में नहीं बोल रहा, बाइबल में जो लिखा उसके बारे में बोल रहा हूं। मैं बोल क्या रहा हूं? महायाजक उन्हें डांटा धमकाया और स्वर्ग के राज्य की चाबियां पूंजियां किसके पास है? उनके पास। वो धर्म के ठेकेदार बने, वो बताते भी नहीं है। और जब आप उस राज्य के लिए अपने जीवन को देने के लिए समर्पित करते तो वो तुम्हें रोकते। ये लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना था। तुमने उसके उपदेश से पूरे यरूशलेम को भर दिया है। हम लोग खुर्चन हैं, हम लोग भिखारी हैं, लेकिन बहुतों को राजा बना देते। हम लोग का कोई वजूद नहीं है, लेकिन लखनऊ में कहीं पर भी जाके केवल ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, दूर से देखते हैं लोग। ये तो वही है ना जो रोज प्रचार करते। हमारा खुदा कहता है तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आपके साथ भी ऐसा होता है। आप कहीं खड़े होंगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आपको बहुत अजीबोगरीब नजरों से देखेंगे लोग। अरे ये तो वही है ना, तो रोज वचन में चलते हैं। हम लोग सब पहचाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे राज्य में इसकी चर्चा हो गई। बहुत से लोग कुछ नहीं करते थे, तो अब उन्होंने YouTube फेसबुक पे करना शुरू कर दिया। भैया कुछ करो ना, तो ये तो बवाला कर देगा। तो अब उन्होंने YouTube फेसबुक पे बोलना शुरू कर दिया। चलो कुछ तो हुआ। हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं है। हम लोग का एम ये नहीं कि धन कमाएं। हम लोगों को खुदा ने सब कुछ दिया है। हम लोगों का काम बस एक ये है कि पृथ्वी के छोर तक लोग खुदा के वचन में इकट्ठे हों। लोग काहिल, अपाहिज, लूले, लंगड़े ना बने, कलीसिया मजबूत बने। तुम चाहे जहां रहो। हम लोग के साथ 4 साल लोग चले, 5 साल, और वो जब छोड़ के गए तो हमने उनको रोका नहीं। हमने कहा तुम जहां जाना चाहते हो वहां, लेकिन जहां जाओ वहां मजबूत बनो, पिलर बनो। भाई हम और आप स्वर्ग में, राज्य में मिलने पाए, बस एम ये है, बाकी ये नहीं कि तुमने कितने बना लिए, रोज प्रचार करते हो। अच्छा, डेली? अच्छा, कितने साल? 16-17 साल से। अच्छा, कितने कलीसिया में? कलीसिया में कितने आज तक गिना ही नहीं। तो तुम्हें नहीं मालूम? ये प्रभु जानता है। हम गिनती नहीं करते, हम प्रभु को देखते हैं, और प्रभु जितनों को लाके देता है प्रभु का वचन सुना देते हैं। ये गिनतियां घटती बढ़ती रहेंगी। आज इतने जने बैठे हैं, कल पता चला 4 जने बैठे, लेकिन प्रभु का वचन होता रहेगा। अरे यार 4 जने, अरे पता नहीं क्या वचन सुनाते हो, वचन नहीं बता,
मुझे प्रचार करना नहीं आता। ये मन्ना साल में एक या हफ्ते में एक बार नहीं, ये प्रतिदिन चलने वाला है। अगर हियाब बांधते हो तो चलो, अच्छे अच्छे क्या अच्छे अच्छे छूट जाएंगे, क्योंकि अगर एक दिन का चलना हो तो मान भी जाए, ये रोज की बात है। और पिता ने हमें यही सिखाया है, हियाब बांध। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। कलाम में लिखा, क्या हमने तुझे चिता कर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। देखा, ये यहोवा के नाम से ही रोटी खा रहे हैं, अब खुदा के वचन को ही उपदेश देने से मना करना। और यही डरार हम धमका रहे हैं। मतलब क्या लिखा कलाम में, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु कलाम में लिखे, गमलीएल 5:34 बहुत एक्टिव होकर बैठी है। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। कौन थे? प्रेरित थे, महायाजक थे, सब व्यवस्था को मानने वाले थे। वे पतरस और यूहन्ना यानी उनको रोज चलते देख रहे थे। तो कहते हमारे साथ मिल जाओ, और क्या, हमारे साथ मिलोगे लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुमसे डरेंगे। हमारे साथ मिल जाओ, लोग तुम्हारा भय मानेंगे। लोग पहले खाना नहीं खाएंगे, पहले तुम्हें खिलाएंगे। बड़ी मजा आती है सब बातें देख। लोग, तुम चाहे रोज होटल जाओ, क्या होटल की प्लेट रख के फोटो खिंचाओ, वो अंधे बहरे हैं, लूले लंगड़े, उन्हें कोई मतलब नहीं, वे तुम्हें आके धन देंगे। आपको मालूम है, वे कलीसिया के उस 10वें अंश को लेकर ब्यूटी पार्लर, रोज प्रतिदिन बाहर जाके खाना खाना, बुलेटें खरीदना, सूट सिलवाना, कहते बाइबल में लिखा, खा खा के मोटे हो गए हो तुम। बात समझिए, वह ये भी नहीं देखते कि हम उस पैसे का, जो पैसा खुदा के वेदी पे आता है, नहीं आप इस्तेमाल करो अपने लिए, लेकिन उसका खर्च का भी लेखा पिता तुमसे लेगा। आपको मालूम है, याजक के लिए सब कुछ बनाया है पिता ने, बाइबल में लिखा है याजक इस चीज का हकदार है, लेकिन इन्होंने उसको हथिया लिया। अपनी कलीसिया को बढ़ाओ, भवन को बनाने के लिए चंदा नहीं चाहिए। अपने जीवन में हर चीज को खुदा के वचन से देखो। हमेशा खुदा आपके लिए बहुत तायत से देगा, बहुत तायत से देगा। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों की थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना। ये देखिए, आज
हम लोग जो प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं, बिना सोच समझे लोग बुराई करते हैं, ताना मारते हैं, बहुत सी चीज, हम लोग कोई मतलब नहीं, हम तो सुनना भी नहीं चाहते, सुनते भी नहीं, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। हमको नहीं मालूम किसने क्या कहा, कल का प्रचार के लिए क्या कहा, परसों के प्रचार के लिए क्या कहा, कल का प्रचार कैसा हुआ था, बताओ बताओ। हमको ये सब नहीं पूछते, हम लोग रोज प्रचार करते। तो कलाम बता रहा कि इनके विषय में तुम सोच समझ के बोलना। देखिए, बाइबल एक झुंड के बारे में बता रही है। ऐसा नहीं कि ये झुंड पहली बार हम लोग का बना है, ये बहुत पहले से उत्पत्ति से बनता चला आ रहा है, और जब से बनता चला आ रहा है उस पर एक बहुत बड़ा विरोध रहता है। जहां पर सत्य होगा वहां पर विरोध होगा, और विरोध किसी बात का नहीं, विरोध केवल एक बात का कि वह इस महासभा में आने से मना करेगा। अभी आप टिंका जाओ, कोई मना नहीं करेगा। अभी आप अपने जीवन में गालियां बकना शुरू कर दो, ढेर सारी गाली दिया करो। सुबह एक क्वार्टर पी के ताली हो जाओ, सुन लो जो कह रहे हैं। सुबह एक क्वार्टर पिया, चाय कीजिएगा बढ़िया, और सुबह दोपहर शाम जैसे दवाई खाते हैं वैसे 50-50 गालियां बकना शुरू करो। इतना गंदा जीवन कर लो, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कहेंगे। पानी हो जाओ। एक आदमी 4 ब्याह ले, सप्ताह एक दिन, एक हफ्ता सबको खुश करे, ताली हो जाओ, तब भी कुछ नहीं कहेंगे। कहे ठीक है यार, ये बहुत सही, आपका परिवार बढ़ेगा, हमारी कलीसिया बढ़ेगी, सही है, बढ़िया है। कुछ भी कर दो, वह कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम सत्य की तरफ निकलोगे या जहां पर सत्य वचन हो रहा होगा वहां बैठोगे, कहाँ जा रहे हो आजकल? इनसे कहो वहां जाना बंद करें, सब बहकाने वाले, खाने वाले। हेलो, आप एक बात समझ लो, जो वचन को जानता है वो अपने जीवन में किसी भी चीज की चिंता नहीं करेगा। वो जानता है कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, और उसके लिए खुदा से बढ़कर कुछ नहीं होगा। आपको कहीं पर भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जैसा जीवन जी लो, कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जहां आप सच में उस जगह पहुंचोगे जो परम पवित्र स्थान है, आपको ऑटोमेटिक सब देखने लगेंगे तिरछी निगाह से। आप प्रचलित हो जाएंगे, आप सबके निगाहों में आ जाएंगे। अभी पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना, इन लोग कोई नहीं जानता था, कौन मछुआरा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो एक ज्योति के पीछे चलने लगे, पूरा संसार उन्हें पहचानने लगे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग खुद बताइए, आपको कितना लोग पहचानने लगे? शाम को अब सब तरफ को छोड़ के इन्हीं के ऊपर न जा। चर्चा का विषय 4 आदमी इनके ऊपर बॉडीगार्ड लगा दिए, शैडी। हमें स्वतंत्र छोड़ दिया, सब कुछ करना, लेकिन उसके पास न जाना। पता चला तुमको हम बॉडीगार्ड बना के भेजे, वो तुमको भी सिखा दे, तुम भी उनके हो जाओ। लोग शिष्य से बात करते थे, गुरुवर के पास कोई नहीं आता था। तो कहते थे अरे वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा, उसके पास तो ना जाना, वो जो उनके साथ चलते हो उनको पकड़ो।
हमारे पास कोई आता है? हम तो 200 मीटर, आधा किलोमीटर तो भागते आ रहे हैं। आप भी जब स्थिर हो जाएंगे, जब उनका ये विश्वास आ जाएगा ये नहीं माने, तो आपको भी, आपके पास भी कोई किसी को नहीं कहेंगे तू और तेरे चेले सबसे अलग जा। मजा बहुत आती, हम लोग को कोई डर ही नहीं है, कोई कहीं से निकाल दे, कोई कहीं से कुछ कर दे, हम लोग सब ठीक है। और हम लोग को निकालने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि पिता ने हमें रखा है। और पिता ने जब रखा तो उनके हृदयों में भय भी दे दिया है, सुना नहीं ने। देखिए महासभा में गमलीएल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? क्योंकि इन दिनों तब 35, तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उठ के खड़े हो जाते हैं, क्या ये कौन सी रोज की प्रार्थना, हम भी कर लेंगे रोज की प्रार्थना। कलीसिया में 5-6 लोग बोलने लगे, अरे वो रोज चलते हैं, रोज चलते हैं भैया, एक है जो रोज चलते ब्रदर रोहित। कुछ कलीसियाओं में ऐसी बातें हुई तो वहां पर कभी कुछ नहीं होता था, उन्होंने फिर वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे अब उन्होंने रोज का प्रचार थोड़ा आधा घंटा करना शुरू कर दिया। ये कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, क्या लिखा है? क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ। उठते हैं लोग समय समय पर उठते हैं, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसके मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। लोग खड़े होते हैं, लोग मन मुताबिक बातें करने लगते हैं, थोड़े दिनों बाद वो मिट गए। फिर लिखा है, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। मतलब समय समय पर लोग ये कह के वही कुछ है, हम भी उठेंगे। थोड़े दिन चले, टाइम अब लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है तो मिट जाएगा। अगर ये प्रार्थना महासभा मनुष्य की ओर से होगी तो बंद हो जाएगी। आप पूछिए जो 4-7 चलते हो उनके ऊपर कितना सितम, कितना निंदा की गई, उनको डिप्रेशन में डाल दिया गया। लेकिन ये रोज की मन्ना क्यों है? ताकि आपके ऊपर जो कोई निंदा करे आप डिप्रेशन में जाए, वचन से बल प्राप्त करें। आप एक बात समझ लीजिए, जीवन कहीं नहीं। अगर जीवन होता तो सब इस वचन से प्यार करते। लोग इस वचन को सुनाते हैं और लोग इस वचन को सुनकर भक्ति का रूप धर लेते हैं। और वे जो सुनाते हैं वो केवल भक्ति के रूप तक उनको रखते हैं और वे भी नहीं चाहते कि ये जाने। क्यों? उनका धंधा बंद हो जाए। वो नहीं चाहते कि आप यीशु मसीह को जाने, क्यों? जिस दिन जान गए आप याजक के पीछे पड़ जाएंगे, हमें रोटी दे, हमें रोटी दे।
और उसे बिना रोटी दिए काम उसका हो रहा है। ये हर मनुष्य के साथ है, हर मनुष्य के साथ। पृथ्वी के लोग तुम्हें वचन सिखाएंगे, एक बाइबल स्टडी बना दिया जाएगा, वहां पर तुमको सिखाया जाएगा और वहां पर तुम्हें बहुत सी बातें मनुष्य की रीति से भी सिखाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग चलना है एक संस्था की। लेकिन जिसे खुदा खड़ा करेगा उसका कोई स्टडी नहीं होगा, उसे खुदा बढ़ाएगा। खुदा ने उस समय भी खड़ा करा, आज भी खड़ा कर रहा है, और जिसे खुदा खड़ा करेगा उसके बराबर कोई मनुष्य नहीं चल पाएगा। हम इसलिए चल रहे हैं, ना ही हमारे अंदर बल है, ना ही कोई खूबी और ना ही कोई लियाकत। हम प्रतिदिन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें ये बात पिता की ओर से पहुंची है। आठ साल 10 साल से आप जुड़े, आज तक आपसे भाई ने कोई प्रभुताई करी आपके ऊपर? आपको कुछ दबाया कि नहीं आपको ये करना ही नहीं? आज तक नहीं। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। कलीसिया तब काम करेगी जब उसे तुम स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाओ। यीशु मसीह किसी को दास नहीं बनाता, यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करता है। आप जब स्वतंत्र होंगे तो आप यीशु मसीह के वचन को हर तरफ से जानेंगे और हर तरह से वचन आपको जैसा चलाना चाहेगा वैसा आप चलेंगे। लेकिन जहां आपको फाउंडेशन लगा दी जाएगी, आप वहां पर यीशु मसीह के वचन को जानने के बाद भी वैसा नहीं सुनाएंगे। कलाम में लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि खुदा की ओर से है। आप देखिए, खुदा की ओर से क्या कारण है? भाई के साथ सालों चलने वाले, साथ चलने वाले भी चले जाते हैं, भाई खुदा और भाई चलता रहता है। ये खड़ा हो जाता है यार, क्यों? खुदा की ओर से। कलाम में लिखा, परंतु यदि खुदा की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटाना कब पा सकोगे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो। यानी कि जब आपकी निंदा कोई करता है, आपको कोई जरा रोकता टूकता है, तो वो खुदा के विरोध में खुदा से लड़ने खड़ा हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, तुम आते रहो, तुम अपना काम करते रहो। जो रोक टोक रहा है खुदा, और वो समझे, खुदा उसको समझा देगा, क्योंकि ये काम खुदा की ओर से। आप अपनी सफाई ना दो, आप बोलोगे मामला गड़बड़, मैं अपनी सफाई नहीं देता। मैं किसी के सामने ये नहीं कहता बहुत बड़ा धर्मी, मुझसे बड़ा धर्मी लाओ। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, अब भी कुछ नहीं, कुछ बोलना ही नहीं। वो व्यक्ति जिसने कभी बाइबल ना पढ़ा, वो भी मेरे सामने बैठेगा, मैं चुप रहूंगा। हाँ अच्छा, मुझे मालूम है कि मुझे खुदा ने कितना बताया और तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि खुदा अपने लोगों को बता देता है कि ये कितना हद तक जानता है, उससे बहस नहीं करनी। हाँ तुम ठीक, तुमसे खुदा ही निपटे। 2 दिन के अंदर वो जो भी बात कर रहा होगा, तीसरे दिन वो एकदम ठीक होगा। आपको ये ताजुब होगा, यार 2 दिन तक पहले तो ये ऐसे कह रहा था, अब तो ये कुछ पूछता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। खुदा ने ठीक कर दिया।
उसकी दृष्टि तुम्हारे लिए खुदा बदल देगा। लेकिन जहां तुमने सफाई दिया, कुछ समझाना चाहा, नहीं मैं तो ऐसा हूं, मामला गड़बड़। पढ़ो क्या लिखा, परंतु यदि खुदा की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। पिटवा दिया। आप पिटे नहीं, आप एकदम बढ़िया मलमल के वस्त्र पहने बैठे, तब भी आप डर रहे हैं, आप भयभीत हो रहे हैं। कुछ ना करो, बस चुपचाप चलते रहो। आपका अंदर खुदा का आत्मा है, वो आपकी रक्षा करेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, वे इस बात से आनंदित होकर, अरे पिट गए और आनंदित हो रहे। आनंदित होना है कि यहाँ पर एक एक जना फाइट करके आ रहा है, एक एक जना फाइट करके आ रहा है और उस फाइट के विषय में कोई किसी को नहीं बताता। आपको कोई नहीं बताएगा कि मेरे लिए ऐसा ऐसा हो रहा है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए खुदा लड़ रहा है। हर एक भाई जना, जितने जने देख रहे हैं, सब एक फाइट कर रहे हैं और कोई भी जना एक दूसरे को ये बताता नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का प्रतिफल है। आनंदित हो इस बात के लिए आनंदित हो। जो लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम से अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। ओहो, देख लीजिए आप, जो खुदा की ओर से होते हैं, जो खुदा की ओर से नियुक्त होते हैं, वे आनंदित होते हैं। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से यीशु ही मसीह है ना रुके। तब प्रतिदिन कहाँ? मंदिर, घर घर, मंदिर, घर घर, प्रतिदिन ना रुके इस बात से कि यीशु ही मसीह है। क्या ये काम वचन में पतरस और यूहन्ना ने भी किया था जो आज हम लोग कर रहे हैं? इसलिए अगर आप सताए जाते हैं, आपके ऊपर ताड़ना आती, आप आनंदित होइए। वे नहीं रुके, बहुत लोगों ने कहा मैंने सुना ही नहीं, मैं चलता रहा। आज मैं बताऊं, अब कोई नहीं कहता, कोई कहता ही नहीं, कहते सब अच्छा, अब तो बल्कि छोड़ देते हैं। अच्छा हाँ, आपकी तो मीटिंग हो, करता देखिए। अच्छा हाँ, आप तो मीटिंग में जाएंगे, ठीक है, आपकी सारी ड्यूटी कैंसिल। अब यही कह सकते थे, हम क्या करें, बंद करो, चेंज करो टाइम। अच्छा हाँ, आप तो मीटिंग में जाएंगे। कितनी बड़ा ग्रेस प्रभु ने दिया, इतना बड़ा ग्रेस कि वह अब मदद करते हैं। आनंद मनाओ इस बात के लिए कि हम इस पृथ्वी पर वो बातें जानते हैं जो बातें कोई नहीं जानता। धन सबके पास होगा, अच्छे वस्त्र सबके पास होंगे, खाने का प्रबंध भी सबके पास अच्छा ही, आने जाने के साधन भी सबके पास अच्छे, सब कुछ दिया, लेकिन हमें कुछ अलग दे दिया। क्यों हम लोग हमेशा धन्यवाद दें? अपने आप को ये ना सोचो कि हम प्रतिदिन वचन में जा रहे हैं या प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं तो हम कितने बड़े हैं, हम कितने अच्छे हैं, कितने भक्त हैं। नहीं, हम लोग को चुना है और ये उसका अनुग्रह है।
हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। मुझसे बहुत अच्छे मेरे 2 भाई हैं। धन में देखिए तो मुझसे ज्यादा, गाड़ी वगैरह में देखिए मुझसे ज्यादा, स्मार्टनेस में देखिए मुझसे ज्यादा, नॉलेज में देखिए मुझसे ज्यादा, सब चीज में मुझ मूर्ख को ही क्यों चुन लिया। यही है बात यही है। और मेरे को द्वारा उन्हें पिता ने चुन लिया, उन्हें भी चुना है, लेकिन उसने पहले मुझे चुना और मेरे द्वारा उसे खींचा। हाँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ बैठे, आज आप लोग सब भाई बहन बैठे, हम लोग का ऐसा बर्थडे बन ही नहीं सकता जैसा बनता है। हम जानते हैं इतनी प्रार्थना, ऐसा उत्सव, ऐसे एक उत्सव बनता है, लोग उत्सव भी नहीं मना पाए जैसा हम लोग के यहाँ होता। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि हमें वो बातें मिली है जो इस संसार में कोई नहीं दे सकता। और आप देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे पे लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ हो रही हैं, और लोग आज भयभीत होके रह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ियों को, जिसको बहुत अच्छे से साफ करते, चलाएंगे कैसे, खाना कैसे मिले, मॉल कैसे जाएंगे, सब इन बातों का डर रहे हैं। वो लग्जरी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, और हम लोग के जीवन से पहले ही से पिता ने छुड़ा दिया। हम लोग के जीवन से पहले से पिता ने निकाल दिया ये सारी चीजें। हम लोग को इन सब चीजों से डर नहीं है, हम लोग को अंधेरे में भी रखो रह लेंगे, कोई चीज हम लोग सब चीज में हम लोग को फॉरवर्ड करवा देता। क्यों तैयार कर रहा है, तैयारी क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो इस तैयारी में लगे रहो। ये आने वाला समय बहुत भयानक, और उस भयानक समय में हमें कैसे चलना है ये वचन ही बताएगा। बस हम लोग को क्या करना है, लगे रहना। अगर आज इकट्ठा हो रहे हैं तो उस अकाल के समय में भी, उस भयानक दिन में भी इकट्ठा करेगा। ये बात की चिंता ना करो कि हम कैसे इकट्ठे होंगे, कैसे सुनेंगे। तुम्हारे लिए प्रबंध वो करेगा, प्रबंध करेगा। अब जैसे भी हो वो तुम्हारे पास वचन पहुंचाएगा। इसलिए उसने हमें और आपको तैयार किया। देश देश में खाने पीने का अकाल नहीं, वचन का अकाल पड़ेगा। संस्थाएं बंद हो जाएंगे, ये जो कभी नहीं निकलते तो कभी नहीं निकलेंगे। अब कोई वचन सुनाने वाला नहीं, लेकिन हम लोग को पिता ने इतना दिया, हम लोग निकलेंगे। साइकिल से निकले चाहे जैसे निकले। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती 1 से 4। सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने लिए ईश्वर से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, तन मन और धन से दो।
यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा, उससे तुम्हें दे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो, दान से दो। Praise the Lord. हम निकालेंगे पहला इतिहास, उसकी 19 चैप्टर और 17 मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 से आपने हमें सुंदर सुनहरा मौका दिया कि हम भोजन खाया, इसलिए हम आपके को फिर से नया आया बना करा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो मायूस थे वो निराशा की जीवनों में वो आनंद और खुशी में तब्दील हो गई। प्यारे मोदी परमेश्वर को सामर्थ और मानस देख तेरे ही पीछे चलना है और तेरे पीछे ही जीवन और आनंद है। जो तैयार है उसी का और उन्होंने आने वाले विषय में मिलकर बताया कि हम चौकस रहे और खुदावन तेरी इच्छा को पूरी करने में हम जी अमीन है। संगति में बढ़ते चले जाए, इकट्ठा होना ना छोड़े, घर जाए, मंदिर में जाए और आकर खुदावन पिता परमेश्वर तेरी महिमा करना। प्रभु आपने प्रदान किया, इसको धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। और प्रभु जो निरंतर हमारे भाई बहन है, प्रभु उनको भी ताकत और सामर्थ देने वाला नहीं है पिता परमेश्वर। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदा बाप पहले हर एक के मनों को खुदावन को अपनी आत्मा से मदद कर खुदा बाप हर एक जन पिता परमेश्वर के निकट आएंगे और तुम्हारे जीवन में आए हर एक लोगों के धन्यवाद देते हैं। और जो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए सुन रहे हैं उनके भी मन और दिन करेंगे कि वो भी मंदिर में आकर प्रभु की महिमा करवाएंगे। सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। जब हम जाते हैं यहाँ से हम सबकी रक्षा सुरक्षा आपकी ओर से जो है हम यहाँ पे आए किसी कारण पर सारी बातों को उदार कर हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा जैसे हम भी अपराधी को क्षमा और हमें परीक्षा अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाकरू की हिफाजत में सराहकर हमें हर एक साथी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की सोते धन्यवाद सारी आशीषों आती हो
धन्यवाद सारी आशीष ईश्वर ने धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी, नॉर्बर्ट मैसी की यहाँ होगी और 12 तारीख को मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, वो संडे है। 12 तारीख को मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी की प्रार्थना हम लोग भवन में करेंगे शाम को नहीं, जैसा भी डिसाइड होगा हम आपको बता देंगे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।